पत्रकार को धमकाने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने एवं चौकसो हॉस्पिटल के संचालक हरभजन सिंह लकी खनुजा के ऑडियो वायरल होने के बाद पत्रकारों ने भारी नाराजगी जताई। आइए सुनते हैं क्या बोले वरिष्ठ पत्रकार। तरह से पत्रकारों पर घटनाक्रम हो रहे हैं। करेली का मामला लें, गाड़ावाड़ा का लें, सागर का लें, मध्य प्रदेश में बहुत सी जगह मामले हो रहे हैं। लेकिन कल जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल, लगातार गालियाँ दी हैं। और मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति अस्पताल संचालित कर रहा है या कहीं ना कहीं उसका संचालक है या उसका अधिष्ठाता बना है, उसको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी कर रहा है तो मरीजों के साथ क्या होता होगा। तो ये तो डॉक्टरों को भी सोच रहे हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को नेगलेक्ट करना चाहिए, बाहर करना चाहिए, सोसाइटी से बाइकआउट करना चाहिए जो आदमी इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है चौथे स्तंभ के लिए। ये बहुत गलत बात है और इस पर प्रशासन को भी संज्ञान लेना होगा और खासतौर से नागरिकों को जरूर देखना चाहिए कि सरदार जी क्या कहीं घूम तो नहीं गए हैं। जबकि कल उन पर भी अवैध लकड़ी के परिवहन का भी कुछ मामला बनाया गया। देखिए, इनके ऊपर बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं, नेताओं के हाथ हैं। इसके चलते ही सभी इस तरह के उटपटांग काम कर रहे हैं। नहीं तो इन सरदार जी को हम पहले भी जानते थे, पहले से हम इनसे जानते थे इनकी कितनी क्या स्थिति थी। आज की स्थिति में ये बड़े बड़े अस्पतालों के संचालक हो गए हैं, रेत का इसका लकड़ी का अवैध काम कर रहे हैं। और यदि पत्रकार मामलों को उठाते हैं तो उनको पत्रकार खराब लगते हैं, लगातार गालियाँ देते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात। और आज सारे पत्रकार इकट्ठे हुए तो निश्चित तौर पर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, होना भी चाहिए। ये जो अभी नरसिंहपुर में भी घटना घटित हुई है, ये पत्रकार के खिलाफ में एक व्यक्ति द्वारा बहुत ज़्यादा गाली गलौज दी जा रही है, तो निंदनीय है। और ऐसे जो आपराधिक लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। और भी करेली है, गाड़ावाड़ा, जहाँ पर बड़ी पत्रकारों के लिए समस्याएं निर्मित हो रही हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आज पत्रकार एकत्र हुए थे, सभी पत्रकार इकट्ठे हुए, थाने में भी FIR संबंधित जो एक सरदार जी के खिलाफ में FIR दर्ज हुई है। और हम मांग करते हैं कि ऐसे जो लोग अवैध काम जो कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। का सवाल है तो पत्रकार एकता जिंदाबाद। जो लोग सही में ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं उनके साथ हमारा प्रेस परिषद संगठन करेली ही नहीं, नरसिंहपुर ही नहीं, बल्कि सारे देश के जो पत्रकार अपना जज्बा लेके गांव-गांव जाकर ईमानदारी से गरीबों का दुख दर्द और उनके मसीहा बन की पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके साथ हम हमेशा, हमारा खून का एक कतरा भी बह जाए तो वो कम है, हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पत्रकारों के खिलाफ कोई बात आती है तो पत्रकारों को अपनी एकता दिखाना चाहिए। इस घटना में भी करेली परिषद और नरसिंहपुर पत्रकार संघ एक साथ खड़े हुए हैं और गलत के खिलाफ पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों भी एक मामले में करेली प्रेस परिषद ने एक तथाकथित पत्रकार के खिलाफ भी पुरजोर विरोध किया है। और एक एडिट खबर से ब्लैकमेलिंग का मामला आया था, उसको भी बेनकाब किया है, शासन प्रशासन को अवगत कराया है। और हर गलत के खिलाफ पत्रकारों को सामने आना चाहिए। अगर गाली गलौज और जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है पत्रकार के विरोध में, तो पत्रकारों को ये बताना चाहिए कि पत्रकार मान सम्मान चाहते हैं और इस तरह से अभद्र भाषा होगी तो शासन प्रशासन को उन पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसी भाषा का उपयोग नहीं कर सकते जो हम आपको बता नहीं सकते। इस प्रकार की घटना ये आज नरसिंहपुर के सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े लोगों के साथ हुई है। और इस बात के लिए हम सख्त हिदायत के साथ यहाँ पत्रकार नरसिंहपुर करेली से और तमाम जिले भर से इकट्ठे हुए हैं। बोला गया है कि ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होना चाहिए जहाँ आपकी संलिप्तता सारे अवैध कामों में है, चाहे वो लकड़ी का मामला हो, चाहे अवैध कॉलोनी का मामला हो, चाहे आप अस्पताल से जुड़ के काम कर रहे हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप मैनेज कर रहे होंगे प्रशासन को, इसलिए आप इतनी खुली छूट देकर पत्रकारिता को इतने निर्भीकता से और इतने बेदर्दी से गालियाँ दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है पत्रकार जगत के लिए, हम सब के लिए। और इस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। आगे ऐसी कोई गलती या कोई दोबारा ऐसी हरकत न कर पाए। असामाजिक तत्वों पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। पत्रकार को जान से मारने की धमकी भी दी है। बिल्कुल, ये स्वाभाविक है। ये पत्रकार के लिए कहना चाहिए एक यमराज बने घूमने की स्थिति है कि जान से मारने की बात करते हैं। तो ये जान से मारना की धमकी देना मतलब इनके द्वारा यह कर देना है। यदि आज गाली गलौज है, कल अटैक करेंगे ये इस पर, तो प्रशासन को सारी चीज़ों पर ध्यान रखकर अभी कोई कार्रवाई हुई है, लेकिन ये संतोषजनक नहीं है। इस पर ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि इस गैर जमानती धाराएं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ सागौन की लकड़ी भी उनके पास रखी हुई थी, ऐसा बताया गया है।
आप यदि किसी लकड़ी के व्यवसाय में लिप्त हैं तो सारी लकड़ियों का आप परिवहन और अवैध कटाई कर रहे होंगे और बेच रहे होंगे। प्रशासन को, वन विभाग को, पुलिस को, सारे लोगों को वहाँ जाके एक बार फिर तस्दीक करना चाहिए कि आखिर में ये काम किसके संरक्षण में हो रहा है और क्यों कर रहा है, और इतनी मतलब जान पर बचाने के लिए पत्रकार क्यों घूम रहे हैं। अस्पताल संचालक है वो एक निजी हॉस्पिटल के, उसके बाद इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना कितना उचित मानते हैं? तो ये तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार की गैर जिम्मेदार बात और असामाजिक बातें, गाली गलौज जो कर रहे हैं, यदि पुलिस अस्पताल एक ऐसा जनहित का क्षेत्र है जहाँ पर हर वह ज़रूरतमंद पहुँचता है जो अपना दुख दर्द वहाँ पर ठीक कराना चाहता है। जब आप एक सामान्य व्यक्ति, पत्रकार जैसे व्यक्ति को इतनी अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर अस्पताल में आप क्या कर रहे होंगे, इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना। मैं तो कहता हूँ जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब को वहाँ का खुद निगरानी करके वहाँ निरीक्षण करना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। अपराधियों को पुलिस का किसी भी प्रकार से खौफ नहीं है। रही बात पत्रकारों के साथ धमकाना, अड़ीबाजी करना जैसे अप्राकृतिक जो सामाजिक लोग हैं, तो वो लगातार पत्रकारों को बदनाम करने के लिए एक साजिश कर रहे हैं। वहीं जो पत्रकार फील्ड पर जाकर अपना काम कर रहे हैं, बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और प्रशासन को सचेत करने के लिए सामने आ रहे हैं, उनके साथ अभद्रता की जा रही है। माफिया द्वारा धमकी दी जा रही है, गालियाँ दी जा रही हैं, मारपीट की जा रही है। तो मैं मानता हूँ कि इस समय नरसिंहपुर ज़िले में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। ऐसे लोगों के प्रति क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मांग करते हैं? निश्चित ही अब एक मामला आया है, अभी एक अस्पताल संचालक महोदय ने किसी पत्रकार को बहुत गंदे तरीके से गाली गलौज किया और मेरा मानना है कि इस तरह से अभद्र गाली देने वाले किस तरह से अपनी अस्पताल चला रहे होंगे, ये बेहद ही संवेदनशील मामला है। वहीं जानकारी मिली कि पत्रकार को झूठे मामले में भी फंसाया जा रहा था, जो जिसमें कि पुलिस उसका साथ भी दे रही थी, बल्कि उसी एवज में पत्रकारों ने एडिशनल एसपी से मिलकर उचित जांच की मांग भी की है। वहीं माफिया द्वारा लगातार लकड़ी का अवैध कारोबार भी किया जा रहा है, जिसकी शिकायत को लेकर पत्रकार ने वन विभाग और पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी करवाई थी। उसी बात को लेकर बौखलाए माफिया ने, अस्पताल संचालक ने पत्रकार के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की और झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी। ऐसे संचालक को गुंडा शब्द कहना बिल्कुल ही असामाजिक तत्व हैं ये लोग, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और इसमें पुलिस की भूमिका भी संदेहास्पद है कि कैसे ऐसे लोगों को हौसला मिलता है और क्यों इस प्रकार के कृत्य होते हैं।